नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पबजी में एक नया अपडेट आया है प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, खासकर इंडियन यूज़र्स के लिए। अब क्यों आया ये अपडेट? क्योंकि कुछ ही दिन पहले 47 चाइनीज़ ऐप बैन हुए थे। उसके बाद एक नई लिस्ट बनाई गई 275 ऐप्स की। उसमें काफ़ी पॉपुलर गेम पबजी भी शामिल था। तो पबजी ने बैन से बचने के लिए प्राइवेसी पॉलिसी में सुधार किया है। अब जानते हैं कि इस अपडेट के बाद भी पबजी बैन होगा या नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। हम ऐसे वीडियो डेली लाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, पबजी मोबाइल ने भारत के लिए अपनी गोपनीयता नीति यानी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया है। और ये घोषणा भारत सरकार द्वारा हाल ही में 47 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद आई है। जांच के लिए सरकार की रेडार पर 275 ऐप्स की लिस्ट आई और 47 ऐप बैन किए गए। इस साल जून में सरकार द्वारा बैन किए गए 59 ऐप्स में से ज़्यादातर लाइट क्लोन थे। हालांकि हम अभी भी ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि पबजी इस लिस्ट में शामिल है या नहीं, जिन्हें सरकार अभी छानबीन कर रही है। जी की प्राइवेसी पॉलिसी पहले क्या थी, आप जान लीजिए। पहले पबजी थर्ड पर्सन को आपका डेटा शेयर कर सकता था, लेकिन पबजी का कहना है कि वो डेटा सिर्फ टेक्निकल इश्यूज़ और धोखाधड़ी से बचने के लिए करता है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो गेम में। अब आप ये समझ लीजिए कि भारत में अपडेट के बाद पबजी मोबाइल खिलाड़ियों के लिए क्या बदलाव होगा। मोटे तौर पर जो आपका डेटा विदेशों के सर्वर में सेव किया जाता था, अब वो इंडिया के ही सर्वर में सेव किया जाएगा। और जो डेटा पहले किसी थर्ड पार्टी को दिया जा सकता था या बेचा जा सकता था, अब वो किसी भी उद्देश्य के लिए तीसरे पार्टी को नहीं दिया जाएगा और ना ही बेचा जाएगा। आसान भाषा में हम कहें तो आपका डेटा अब सुरक्षित हो गया है, जो पहले नहीं था। इसके अलावा पबजी गेम में खिलाड़ियों के लिए कोई अन्य बदलाव नहीं है। आप खेलते रहें जैसे आप खेलते थे। अब आप ये भी जान लीजिए कि पबजी आपके कौन से पर्सनल डेटास को सेव करता है। कंपनी के नई प्राइवेसी पॉलिसी के अनुसार ये आपके आईडी लॉगिन कब की, लॉगआउट कब की, आपका पता, आपके डिवाइस के बारे में, आपकी आईडी के बारे में, यानी कि जो ओपन आईडी होती है आपकी, उसके बारे में ये सभी डेटास आपका सेव कर लेता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि पबजी मोबाइल ने कहा है कि आपका अकाउंट हटाए जाने के 7 से 30 दिन के भीतर आपका डेटा कहीं भी शेयर नहीं किया जाता है। यदि आप खाता हटाने यानी कि अकाउंट हटाने का विकल्प चुनते हैं तो आपके डेटा को 1 साल के लिए सेव करके रखा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पबजी एक पॉपुलर गेम है, खासकर इंडिया में इसके काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स हैं। और इंडिया में जो नई पॉलिसी आई है कि आपका डेटा सिक्योर रहे, खासकर टेंसेंट एक चाइनीज़ कंपनी है, इसलिए आपका डेटा सिक्योर रहना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए पबजी ने भी नया अपडेट लाया है कि आपका जो डेटा है वो इंडिया के ही सर्वर में सेव होगा। अब इस छोटे से अपडेट के बाद इंडियन गवर्नमेंट का क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, तो हम सुनिश्चित नहीं कर सकते कि पबजी बैन नहीं होगा। लेकिन ऐसे ज़्यादा चांसेस हैं कि पबजी बैन ना हो, क्योंकि अपडेट के बाद आपका डेटा सिक्योर हो गया है और इसको कोई भी शेयर नहीं कर सकता या मिसयूज़ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपने पबजी वाले भाइयों लोग के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल। हम ऐसे अपडेट और वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए आपसे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।